पूरी दुनिया में एक बार चलेगा फिर से भारत का सिक्का। मेरा मतलब यूपीआई लाएगा दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति। किसी भी देश में एक क्लिक से पहुंचेगा पैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.2। अब आप किसी भी देश में घूमने जाते हो तो आपको करेंसी कन्वर्ट नहीं करानी पड़ेगी। यूपीआई बना दुनिया का सबसे पहला सिक्योर डिजिटल पेमेंट सिस्टम। यूपीआई का पूरी दुनिया में गूंजा नाम। आइए जानते हैं कैसे। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। आज 30 से भी ज्यादा देश यूपीआई को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान और यूएई जैसे देश अपने देश में यूपीआई का वेलकम भी कर चुके हैं कि फ्रांस जैसा देश भी हमारे यूपीआई को अपने देश में अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। फ्रांस के थ्रू यूरोपियन यूनियन में एंटर करना भारत के यूपीआई के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। यहाँ तक कि फ्रांस केवल यूरोप ही नहीं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री है जिसने इंडियन मैकेनिज्म को अपनाया है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। यूपीआई कैसे देश में क्रांति लाया, ये दूसरे देश में कैसे क्रांति लाएगा, उसको जानने से पहले थोड़ी पहले की बातें कर लेते हैं। 2008 की अगर बात करते हैं तो इंडिया में केवल 10% ही बैंक अकाउंट हुआ करते थे, क्योंकि तब तक अकाउंट ओपनिंग में 3000 से 4000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ता था, तभी हमारा बैंक अकाउंट ओपन होता था। उस टाइम डिजिटल पेमेंट तो दूर, हमारे देश का मेजर हिस्सा भी फाइनेंशियल सिस्टम से दूर रहता था। इसीलिए लोगों को ना ही गवर्नमेंट से कोई लाभ होता था, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई भी लाभ पहुंचाना चाहती थी गरीबों को तो उस तक पहुंचती ही नहीं थी। बीच में खौआ भाई जो बैठे थे वही खा जाते थे, और न ही इंडिया के लोगों का इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने में उनका कोई योगदान होता था, क्योंकि वो फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत दूर थे। इसीलिए आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान एजेंसी को मुंबई में सेटअप किया, और उसी साल देश में आधार को भी लॉन्च किया गया। भारत में 2011 में पूरे यूजर का केवल 6% ट्रांजैक्शन ही एक साल में होता था। उस टाइम यूएसए का मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड ही हमारे देश में चलता था, जिसके ज्यादा चार्ज होने के कारण हमारे देश में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इन्हीं चीजों को देखते हुए 2012 में इंडिया ने अपना रुपे कार्ड लॉन्च किया था। रुपे कार्ड को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई। इसके जरिए देश में जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट ओपन किए गए। जहां पे 3000 4000 रुपया अकाउंट ओपनिंग में लगते थे, उस चीज को बिल्कुल खत्म करके जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपनिंग कराई गई, जिसके चलते भारत में जनवरी 2015 तक 125 मिलियन बैंक अकाउंट ओपन हो चुके थे, और जनवरी 2021 आते आते बैंक अकाउंट की संख्या बढ़ के 416 मिलियन पहुंच गई। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो नीचे स्तर पे काम करना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी एनपीसीआई का लास्ट स्टेप बाकी था। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए क्रांतिकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी था। इसी के चलते भारत में 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एनपीसीआई एंड आरबीआई द्वारा आरंभ किया गया है, और यूपीआई को आरबीआई द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। हमारे देश में यूपीआई के सक्सेस होने में जियो की चीप इंटरनेट सर्विस एंड कोरोना में डिमोनेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। यूपीआई ने हमें बहुत अच्छी सुविधा दी है। यूपीआई टू यूपीआई मनी ट्रांसफर, यूपीआई से बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर, अकाउंट नंबर लिंक मनी ट्रांसफर, और अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी से मनी ट्रांसफर, और क्यूआर कोड से भी मनी ट्रांसफर हम
आसानी से कर सकते हैं। कोविड के बाद डिजिटल पेमेंट की 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 81% की ग्रोथ हुई है। यहाँ तक कि 2022 में ट्रांजैक्शन 1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है। आज भारत में यूपीआई से हर सेकेंड 10,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। माना जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 के पहले ही इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी 1 ट्रिलियन को टच कर जाएगी और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है, हमारे यूपीआई के लिए बहुत बड़ी सफलता है। यूपीआई ने हमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी दिए हैं, जैसे आसानी से मनी ट्रांसफर कर देना, सिक्योर तरीके से मनी ट्रांसफर, बहुत फास्ट मनी ट्रांसफर होती है, बहुत कम समय में ज्यादा खरीद और बेच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि ट्रांजैक्शन का आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। एक्स्ट्रा पैसा ना लेने के कारण ही हमारा यूपीआई इतनी जल्दी सक्सेस हुआ है, क्योंकि अदर देश में भी यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम उपलब्ध है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, वहां पे भी उपलब्ध है, लेकिन वहां के ट्रांजैक्शन में बहुत ज्यादा चार्ज लगने के कारण आज चाइना और अमेरिका जैसे देश भी हमारे यूपीआई से डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं कि अगर उनके देश में यूपीआई चलने लगा तो उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम करेगी। यूपीआई हमारे प्रिंटिंग पेपर को भी हटाने में बहुत बड़ा योगदान देगी, क्योंकि हमारे देश में नोट की छपाई और अकाउंटिंग में हर साल 2.7 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। यूपीआई के जरिए हम उस खर्चे को भी खत्म कर पाएंगे, क्योंकि 2.7 लाख करोड़ रुपए हमारे जीडीपी का 2% है। सोचो जितने हमारी 2% जीडीपी है उतना खर्च हमारा नोट और अकाउंटिंग में ही चला जाता है। कुछ साल पहले तक फाइनेंशियल इनोवेशन हो या फिर टेक रिवॉल्यूशन या फिर बिजनेस ग्रोथ में यूएस का ही नाम आता था, लेकिन दोस्त अब भारत का नाम पूरे देश में गूंज रहा है। एक यूपीआई ने, आत्मनिर्भर भारत ने, मेक इन इंडिया जैसी पहल ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हमारे यूपीआई को रुपए कार्ड से भी लिंक कर दिया गया है। अब क्रेडिट कार्ड से लिंक करने की बात चल रही है। आप लोग ये सोच रहे हो कि जीरो ट्रांजैक्शन में बैंक का कोई फायदा नहीं है, फिर क्यों बैंक ऐसा कर रही है? बैंक को जीरो ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी सरकार ने 1300 करोड़ रुपया पे किया है। तो दोस्त आप भी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी पहल पे साथ दीजिए, योगदान दीजिए। देश को डेवलप करने में, देश को आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।